ऐसी खुदाई न दे कि हमको अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, क्योंकि खुदा तो एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहता है हर पल सामने पर दिखाई न दे। हर पल सामने है लेकिन दिखता नहीं। प्रहलाद जी ने कहा जो न दिखने वाला है, अदृश्य है, उसने दिया है पिताश्री, लो आप भी भोग पाओ। बड़ा क्रोध आया, महाराज थाली ठोकर मारकर गिरा डाली और कहा ये नाम छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा कैसे छोड़े महाराज, हमने पकड़ा हो तो छोड़ें, ना हमने पकड़ा ना हम छोड़ने लायक, ये तो अंदर बैठ गया है, ये तो हमारी अंतः स्थिति बन गई है। बोले अभी मिट जाएगा, उठाओ इसे, काल कोठरी में डाल दो इसे और जहरीले सर्प छोड़ दो। लेकिन प्रहलाद जी के पास तो एक ही औषधि है, एक ही उपचार है। प्रहलाद जी ने वही औषधि पकड़ी, प्रहलाद जी को ले गए काल कोठरी में और सांप छोड़ दिए। लेकिन प्रहलाद जी क्या कर रहे थे बंधुओं? नारायण नारायण हे हरि नारायण नारायण हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण नारायण हरि प्रहलाद जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता, महाराज भूखो रखो सांप छोड़ो। प्रहलाद जी महाराज ने एक आधार पकड़ लिया है, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रसपान देता अमल अचल निर्वाण। नाम आश्रय कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़कर सांपों को दरवाजा बंद करके निकल गए और महाराज जैसे ही 1 घंटे के बाद हिरण्यकश्यपु मशाल लेकर आया देखने के लिए, अब तो यह पक्का मिट गया होगा। सांपों ने डस डस के इसको मौत के घाट उतार दिया होगा। और जैसे ही कोठड़ी का दरवाजा खोला, एक आवाज सुनाई दी। कौन सी आवाज थी? नारायण नारायण हे हरि नारायण नारायण आवाज सुनते ही एकदम हैरान हो गया, ये बच गया। सांप कहां गए? देखा एक भी सांप नहीं है। फूलों के हारों के ढेर में बैठकर प्रहलाद जी नाम जप रहे हैं। नाम जपने वालों के लिए महाराज सर्प भी पुष्प बन जाते हैं। घबरा गया, किसने तेरी रक्षा की? बोले ये तो नहीं पता किसने रक्षा की, लेकिन वो हर पल सहाय है। बोले उठाओ इसे और मदमस्त हाथी के बाड़े में छोड़ दो और हाथी के पैरों तले इसको बाड़े में रौंद दिया जाए। प्रहलाद जी को पकड़ा, मदमस्त हाथी के बाड़े में ले गए और हाथी छुटा। और प्रहलाद जी क्या कर रहे थे? नारायण नारायण हे हरि नारायण नारायण भगवन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण नारायण। गुरबाणी कहती है जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मत माता मरना चीत न आवे, बोल न जाने माया मत माता मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को
पास ले गए महाराज, बाड़े में जाकर खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी नाम जप रहे, हाथी छुटा, प्रहलाद जी की तरफ बढ़ता 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 आया। जैसे ही करीब आया, सरोवर की तरफ मुड़ गया। सरोवर में गया, जाकर कमल पुष्प तोड़ा, गज्जहार, सूंड में जल भरा, प्रहलाद जी के पास आया। प्रहलाद जी खड़े क्या कर रहे हैं? नाम स्मरण कर रहे हैं। और हाथी ने दोनों पैरों पर खड़े होकर पहले प्रहलाद जी का जलाभिषेक किया, उनके चरणों में कमल चढ़ाया और दंडवत होकर बैठ गया। हिरण्यकश्यपु देख रहा है, हो क्या रहा है? हर बार इसकी रक्षा हो जाती। जिस हाथी ने कभी किसी को छोड़ा ही नहीं, उस हाथी ने भी इसे छोड़ दिया। महाराज, बिंदु जी एक बड़े अच्छे भक्त कवि हुए वृंदावन के। उन्होंने एक भाव लिखा, मेरे और मोहन के दरमियान होकर, मेरे और मोहन के दरमियान होकर बस है अजब इश्क मेहमान होकर। मेरे और मोहन के दरमियान होकर बसा है अजब इश्क मेहमान होकर। मजा दर्द का लूटता है हमेशा, मजा दर्द का लूटता है हमेशा, इधर जिस्म होकर और उधर जान होकर। बिंदु जी कहते हैं, उबलता है दोनों तरफ जोश उल्फत, उबलता है दोनों तरफ जोश उल्फत, इधर शौक होकर और उधर शान होकर। और फिर आखिर में कहा, निकलते हैं दोनों की आंखों के अरमा, निकलते हैं दोनों की आंखों के अरमा, इधर बिंदु होकर और उधर बाण होकर। हाँ, प्रहलाद जी महाराज स्थिति में है, दोनों के दरमियान एक इश्क है और उस इश्क को, उस प्रेम को निभाने की कला केवल इस संसार में इसी को आती है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। महाराज ध्यान देना, प्रहलाद जी महाराज नामाश्रय कर रहे थे, कोई चिंता नहीं। बोले उठाओ इसे, पहाड़ की चोटी से फेंक दो। ले गए महाराज पहाड़ की चोटी पर, फेंकने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी महाराज बड़े खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हैं। आप लोग माँ बाप बन चुके हो ना? हाँ? यहां मुझे लगता है 90% एक्सपीरियंस होगा। माँ बाप बन गए हैं ना? जब आप अपने बच्चे को उछालते थे तो बच्चा रोता था कि हंसता था? हाँ, हंसता था। क्यों? विश्वास इतने छोटे से बच्चे को होता था, हंसता था वो छोटा सा बच्चा, क्योंकि उसे एक भरोसा था, उछालने वाला मुझे हाँ पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा। उस बच्चे को जिसको बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, मलमूत्र साफ करना नहीं आता, उसमें भी एक विश्वास है, तो हमारा विश्वास कहां चला गया? अगर उसमें विश्वास है कि मेरे को उछालने वाला, बोलो ना भैया, पकड़ लेगा, तो हमें भी तो विश्वास करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने कहा उछालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम उछाल रहे हो, मुझे पता है मुझे पकड़ने वाले हाथ उछालने वाले हाथों से सबल हैं। वो पकड़ लेंगे मुझे, वो थाम लेंगे मुझे, वो मुझे गिरने नहीं देंगे। कनाडा में इंश्योरेंस होती, बोलो ना जी, ये जो कथा करा रहे हैं ना, यही करते हैं। ये कथा कराने वाले ही करते हैं इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस को कायम रखना हो तो क्या करते हैं? हाँ, टाइमली प्रीमियम भरना पड़ता है, यही फंडामेंटल है। टाइमली प्रीमियम भरते रहोगे तो आपकी इंश्योरेंस
कायम रहेगी, आप कवर्ड रहेंगे। ऐसा ही होता है ना। भगवान भी हमें एक इंश्योरेंस देते हैं भगवत गीता में। सुनिए आपने 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रीमियम भरना पड़ेगा। भगवान कहते हैं आई विल कीप यू कवर्ड, लेकिन प्रीमियम क्या है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाँ, मैं आपसे हिसाब लगवा रहा हूं क्योंकि गड़बड़ आप ही करते हो। एक दिन में घंटे होते हैं 24। 24 घंटों का 10वां हिस्सा कितना बना? हाँ जी, 2.4, 2 घंटा 40 मिनट। दिन में जो लोग 2 घंटा 40 मिनट का प्रीमियम भरते हैं प्रभु को, भैया वो इंश्योर्ड लोग हैं, उनकी प्रभु ने इंश्योरेंस कर दी। और जो प्रीमियम में मात खा जाएं भैया, और महाराज फिर खाते ही रहे मात, तो वो वॉइड हो जाएगी। इसलिए भजन किया करो, यही प्रभु का प्रीमियम है। आपके समय का दशांश 10th पार्ट तन में, मन से और धन से, तीनों से दशांश देना, यही भगवान का प्रीमियम है। और फिर आपकी इंश्योरेंस पक्की रहेगी, कभी भी कोई तकलीफ आएगी ना तो फिर जिम्मेवार कौन है? और यहां तो क्लेम भी नहीं करना पड़ता। ये तो महाराज क्विकेस्ट सर्विस है, तुरंत देते हैं प्रभु बगैर मांगे। इसलिए सदा नारायण नाम का आश्रय करो। पहाड़ से ले गए फेंकने के लिए, और प्रहलाद जी महाराज बड़े खुश हैं, कोई दुख नहीं है। क्या जपने लगे? नारायण नारायण हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण भजमन नारायण 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 हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण 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 प्रहलाद जी महाराज को फेंका। प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने पकड़ा और बिठा दिया। हिरण्यकश्यपु आया देखने के लिए, अब तो पक्का मर गया होगा। जैसे ही पहाड़ की तलहटी से घूमकर आ रहा था ना, उसको धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दे रही थी, नारायण नारायण हे हरि नारायण नारायण हे हरि नारायण। घबरा गया हिरण्यकश्यपु, बार बार बच जाता। भूखा नहीं रहा ये 3 दिन, थाली प्रकट हो गई, सांप फूल बन गए, हाथी नमन करने लगा, पहाड़ से भी ये गिरकर बच गया। कौन बचाता है इसे? आपातकाल बैठक बुलाई, किसी को समझ में नहीं आया। अगर कोई समझता भी था तो हिरण्यकश्यपु को कौन समझाए? कोई समझाने के लिए तैयार नहीं।
और महाराज तब होलिका आई, हिरण्यकश्यपु की बहन, और उसने आकर कहा भैया चिंता मत करो, हमारे पास एक योजना है। लोमश ऋषि ने हमें एक शीत वस्त्र दिया था, अगर हम वो ओढ़ लें तो अग्नि हमें भस्म नहीं कर सकती, दग्ध नहीं कर सकती। आप चिता सजवाइए और हम शीत वस्त्र ओढ़ कर बैठ जाएंगी और प्रहलाद को गोद में लेकर भस्म कर देंगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा यह काम तुरंत किया जाए, तत्क्षण चिता सजवाओ। होलिका को कहा शीत वस्त्र लेकर आओ। प्रहलाद जी महाराज को लिया, गोद में बिठा दिया। प्रहलाद जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। और महाराज एक ही नाम का आश्रय प्रहलाद जी महाराज के पास है, कौन सा? नारायण नारायण हे हरि नारायण, नारायण 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 हे हरि नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 हे हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी महाराज को बिठा दिया होलिका की गोद में और आग लगाई गई। और जैसे ही आग लगी ना महाराज, ऐसी हवा जोर की चाली चिता फाड़ कर दिया बगा। पीछे से हवा चली और होलिका उस शीत वस्त्र को अपने नीचे दबाना भूल गई थी। पीछे का कोना ढीला रह गया था और पीछे से हवा चलने लगी। और जैसे ही हवा चली वो शीत वस्त्र उड़ा। उन आग की लपटों के बीच वो शीत वस्त्र उड़ा और उड़कर प्रहलाद जी पर गिर गया। अब महाराज हम लोग हंसते हैं कभी कभी, अब ये नहीं पता था चीखें तो आ रही थी बुआ जी की थी कि भतीजे की थी, वही तो जल रहा था। और प्रहलाद जी महाराज को संरक्षित कर लिया। उलट पलट कर शीत वस्त्र को प्रहलाद को दिया ओढ़ा। होलिका जलकर छारा हो गई और अपने भक्त को लिया बचा। चिता जली तो सारे दूर हो गए, चिता शांत हुई। करीब आकर देखने के लिए इस शीत वस्त्र में शॉल के नीचे कौन है। जैसे ही नजदीक आए तो एक आवाज आई। कौन सी आवाज आई? नारायण नारायण हे हरि नारायण, नारायण नारायण हे हरि नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, हे हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण हे हरि नारायण नारायण, फिर बच गया। शीत वस्त्र उठाया, प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। महाराज बहुत कुपित था, सारी योजनाएं प्रहलाद को मिटाने की विफल हो चुकी थी। कौन बचाता है तुझे? प्रहलाद जी ने कहा हे पिताश्री, बचाने वाला तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह वो मौजूद है। कहां हूं सो कहां, जहां प्रभु नाथ।
ऐसी जगह बता दीजिए जहां वो नहीं है। ये नहीं जानता कहां है, लेकिन कभी जरूर आएगा। बोले बता इस खंबे में भी है? बोले इसमें भी है। मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में व्यापक एक अधारा है, और मुझे मारने वाले पिताश्री मैंने दूजा नहीं निहारा है। मैंने दूजा आज तक देखा ही नहीं। बोले इस खंबे में भी है तो फिर आकर मेरे से लड़ता क्यों नहीं? भयवश खंबे में छिपा तेरा है कैसा भगवान, तेरा है कैसा भगवान। इस खंबे में छिपा मेरे से आकर लड़ता क्यों नहीं? डरता है मेरे से। भयवश खंबे में छिपा तेरा है कैसा भगवान। हिम्मत इतनी है नहीं प्रगटे बाहर आन। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री सावधान, इतने ऊंचे बोल मत बोलिए। उसको देखना चाहते हो तो चश्मा लगा लो। चश्मा जाके द्रिगन पे चढ़े और रकार मकार, उसको ही मेरे पिता दिखे राम लला सरकार, दिखे राम लला सरकार। किनको दिखता है पिताश्री? जिनकी आंखों पर र और म का चश्मा लग गया है। जो राम नाम का चश्मा लगा लेते हैं उन्हें दिख जाता है। जिनके ये राम नाम का चश्मा नहीं लगा उन्हें नहीं दिखता। बोले ये बातें छोड़ ज्ञान की, बता इस खंबे में है? बोले हाँ इस खंबे में भी है। तप्त करो इस स्तंभ को, और तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। जैसे ही ये स्तंभ को गले मिलेगा इसका मस्तक छेद डालूंगा। अति हो चुकी थी, और प्रहलाद जी को ये अति भी अति नहीं लग रही थी। हम एक दो परिस्थितियों से जीवन में हार जाते हैं, वो भी बेगानों से, और यहां तो अपने कष्ट दे रहे थे, अपने मृत्यु दे रहे थे। तब भी प्रहलाद जी ने नाम नहीं छोड़ा, और नाम पकड़ने का अंततो गत्वा फल क्या मिला? महाराज प्रहलाद जी क्या जपते हुए आगे बढ़े गले लगने के लिए स्तंभ के? जरा प्रेम से दोनों हाथ खड़े करके बंधो। नारायण नारायण हे हरि नारायण, हरि वो नारायण नारायण हे हरि नारायण, नारायण 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 हे हरि नारायण। यस्त्व्या मंद भाग्योक्तो मंदयोः जगदीश्वरः, मंदयोः जगदीश्वरः। वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर इस खंबे में है तो दिखता क्यों नहीं? बोले पिताश्री दिखना ना दिखना तो उसकी मर्जी, हमें पता है इसमें भी है, और इसमें छोड़िए आप में भी है, आपकी तलवार में भी है, मुझ में भी है। यत्र तत्र सर्वत्र वही है। और ये कहकर बढ़ चले खंबे के गले लगने के लिए। और जैसे ही खंबे के गले लगने के लिए आगे बढ़े महाराज, सिंह गर्जनाएं होने लगी, वेद ध्वनियां होने लगी, शंखनाद होने लगे। और महाराज जैसे ही प्रहलाद निकट पहुंचे स्तंभ फटा, और महाराज सत्यम विधातम निज भावृत्य भाषितम व्याप्तेन च भूतेश्वरि दलेषु चात्मनः अदृष्टात् अद्भुत रूपमहन् स्तंभे समाया न मृगं न मानुषं, स्तंभे समाया न मृगं न मानुषं। नायं मृगो नापि नरो विचित्रे, नायं मृगो नापि नरो
और भगवान ने प्रकट होते ही जिन्होंने एक भी ब्रह्मा का वचन नहीं काटा, एक भी, जो जो ब्रह्मा ने वचन दिए थे उनके अंतर्गत विद इन द प्रोटोकॉल्स, महाराज ना दिन में न रात में संध्या का समय था, ना 12 महीने थे, अधिक मास था, ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, ना अंदर ना बाहर। भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यपु को, दहलीज में, ना ऊपर ना नीचे, गोद में, ना नर न पशु। स्तुति क्या है? नायम मृगो नापि नरो विचित्रः, नरसिंह बनकर आए महोकी में तृण मृगेंद्र रूपम। जैसे कोई शेर तिनका उठाए ऐसे उठाकर ले गए, महोकी में तृण मृगेंद्र रूपम उठाया, और दहलीज पर न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न नर न पशु, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, इससे नखों से महाराज हिरण्यकशिपु का सीना फाड़ डाला। देवता घबरा गए, लक्ष्मी जी भी घबरा गई, ऐसा रूप तो देखा ही नहीं। कैसे प्रभु को सामने जाएं? कुपित हैं भगवान, क्रोध में तमतमाए हुए, लाल लाल नेत्र हैं भगवान के गुस्से से। और महाराज देवताओं ने दूर से ही भगवान की स्तुति की, और महाराज जब कुछ समझ में नहीं आया तो लक्ष्मी जी को एक तरीका समझ आया भगवान का क्रोध शांत करने का। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी को लिया और भगवान के आगे कर दिया, और जैसे ही भगवान ने प्रहलाद को देखा, श्रीमद् भागवत में श्लोक आया, कोपकोलो युगांतस्ते हतो यम सुरलोपकः तत्सुतं पाह्युः सुतं भक्तं ते भक्तवत्सलः। भक्तवत्सलः बोलिए नारायण भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल श्री हरि नारायण की। भगवान का क्रोध एकदम शांत हुआ और भगवान एकदम प्रहलाद को देखकर ठंडे हो गए। और प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहे न राधितुं पुरुगुणैरधुनापि पुनः किं तोष्टरमर्हति समय हरिरुग्र जाते। किं तोष्टमर्हति समय हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मैं एक असुर बालक, हिरण्यकश्यपु पुत्र, आपको तो ब्रह्मा देवता सिद्ध मुनि स्तुतियों से प्रसन्न नहीं कर सके, मैं एक असुर बालक आपको कैसे प्रसन्न करूंगा? भगवान ने कहा, तू असुर नहीं है प्रहलाद, तू तो उस हर दंपति के जीवन की एक आशा अभिलाषा है। यदि तेरे जैसी संतति पैदा हो जाए तो सारे कुल धन्य हो जाते हैं। धन्य है तू, मांग बेटा क्या चाहता है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब भी कुछ मांगना बाकी। आप सामने हैं प्रभु, लेकिन मैंने आपके नरसिंह रूप की नहीं, आपके मुरलीधर रूप की आराधना की है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण की आराधना की है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमौक्तिकम करतले
वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठई च मुक्तावली गोपः स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हे प्रभु, मुझे तो वैसे ही दर्शन देकर कृतार्थ करिए हे नारायण। और तभी भगवान ने चतुर्भुज नारायण का रूप धारण किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ जस्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपायः गजयूथपायः। भगवान तक्षण चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। बोलिए मेरे पीछे, नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। स्तुति को याद कर लेना। फिर से एक बार, नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। आहा, हे प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया, नरसिंह बनकर आया, आप धन्य हैं। और भगवान कहते हैं, प्रहलाद हाथ जोड़कर प्रभु कहते हैं, मुझे क्षमा कर देना। भगवान भक्त से बोल रहे हैं, मुझे क्षमा कर देना बेटा, मुझे आने में बहुत देर हुई, तू मेरे कारण इतने कष्ट सहता रहा, मेरे कारण तूने अपने पिता का भी वैर। इस सृष्टि में कोई अपने पिता का वैर नहीं देखता, लेकिन तूने पिता का वैर देखकर भी मेरे नाम को नहीं छोड़ा, कष्ट सहन करता रहा, मुझे क्षमा कर देना। और बता क्या चाहता है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ। भगवान ने कहा, ऐसे तो हो नहीं सकता प्रहलाद, मांग क्या मांग? जिस पिता ने इतने कष्ट दिए। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, देना ही चाहते हो तो एक कृपा कर देना, मेरे पिता को नरक प्राप्त ना हो। भगवान की आंखों से अश्रु आ गए। प्रभु कहते हैं, प्रहलाद, जिस पिता ने तुझे मारने के लिए कोई मौका नहीं चूका, उस पिता के लिए भी तेरे अंतस में कोई वैर, कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई मत्सर नहीं। हे पुत्र, पहले तो जिस कुल में तेरे जैसे पुत्र हों, उसकी 21 पीढ़ियां बगैर पुरुषार्थ के तर जाती हैं। और जब मेरे आयुधों का और मेरा स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति की सदगति निश्चित है। तेरे पिता को कभी भी नरक जाना नहीं पड़ेगा। तेरा पिता, उसका चैतन्य मेरे चैतन्य में समाविष्ट हो गया है। कुछ और मांग बेटा। प्रहलाद जी ने कहा, एक मांग और मांग सकता हूं। मैं ये मांगता हूं कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, यही मेरी एक मांग है, इसको पूरा कर दीजिए नाथ। भगवान समझ गए ये नहीं मांगेगा। सच्चे भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान की रजा पे छोड़ देते हैं। न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है, तू जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। न कोई आरजू है, न कोई जुस्तजू है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम तेरी रजा में राजी हैं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तू नहीं मांगेगा, लेकिन हम तुझे देते हैं। आज के बाद मेरा नहीं, तेरे नाम का स्मरण करके, तुझे याद करके कोई घर से किसी असाध्य कार्य के लिए निकलेगा तो आज के बाद ये मेरा वचन है, उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए मैं उसके पीछे नरसिंह बनकर खड़ा हो जाऊंगा और उसको कभी भी परास्त होने नहीं दूंगा, पराजित होने नहीं दूंगा। प्रहलाद का नाम अमर हुआ। और इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत का श्रवण करा रहे हैं। वामनावतार की कथा
मनवंतरों का ज्ञान प्रदान किया, गजग्राह की विमुक्ति का प्रसंग सुनाया, रामावतार पर प्रकाश डाला। और फिर वो वक्त आया जब दशम स्कंध के अंदर भगवान के कृष्ण रूप का वर्णन आने वाला था। और इधर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि उनके इष्ट देव का चरितामृत पान कराने वाले हैं। परीक्षित अघाए नहीं है ये कथा सुनते हुए। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों से इतने परिपुष्ट हो गए हैं कि भक्ति के ऊपर एक अविराम निष्ठा बैठ गई है। और इधर परीक्षित सुखदेव जी को कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवताः सोम सूर्ययोः राज्ञां च भय वंशायां चरितं परमाद्भुतं चरितं परमाद्भुतं। शुकदेवयुवाच वासुदेव कथः प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रः स्ततपादः सलिलं यथा तत्पादः सलिलं यथा। मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो हमारे इष्टदेव की कथा है। मथुरा का पहला नाम क्या था? बोलो ना भैया, आप लोग तो भागवत सुनते ही रहते हो ना, यहां तो भागवत होती रहती है। मथुरा का पहला नाम क्या था? मथुरा का पहला नाम था मधुपुरी। और भारत का पहला नाम क्या था? हाँ, भारत को सबसे पहले क्या कहते थे? अजनाब खंड। ये हमारी सलोनी बहना को याद है। हाँ? अजनाब खंड। हाँ? भारत का प्रथम नाम। मधुपुरी में महाराज आहुक के पुत्र उग्रसेन थे। उग्रसेन की पत्नी का नाम क्या था? हे भगवान, कंस की मां का नाम क्या था? हाँ? कंस की मां का नाम क्या था? नहीं पता। हे भगवान, हे भगवान ही रख देते। कंस की मां का नाम था पवन रेखा। महाराज उग्रसेन आहुक के पुत्र थे, मधुपुरी के राजा थे, और पवन रेखा उनकी पत्नी थी। और पवन रेखा का पुत्र था कंस। कंस शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो ना भैया। मान ली आपकी बात, यहां सारे स्टूडेंट जीरो हैं। कह अंसः इति कंसः, जो किसी दूसरे का अंश हो उसे कहा गया कंस। और वो कांस के पात्र में मिला, इसलिए नाम रखा गया कंस। पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ, हमारे यहां शास्त्रों में एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई प्रसंग ना हो और उसके पीछे कोई अर्थ ना हो। एक भी नाम। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कह अंसः, पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ वाटिका में गई, महाराज उग्रसेन की पत्नी। तो वहां पर कालनेमी नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप धर के आया और वाटिका में
रति क्रिया की इच्छा उत्पन्न की, और जब पवन रेखा नहीं मानी तो जबरदस्ती बलात्कार करके पवन रेखा को गर्भस्थ किया। क्योंकि वो महाराज उग्रसेन का पुत्र नहीं था, कालनेमी पुत्र था, इसलिए उसका नाम रखा गया कंस। पवन रेखा आकर क्या बतलाती कि क्या हुआ? शर्मसार पवन रेखा ने अपने मुख से कुछ नहीं बोला। और जब ये संतति उत्पन्न हुई तो महाराज इसे नदिया में एक कांस्य के पात्र में बहा डाला, और महाराज यमुना में स्नान करते हुए शूरसेन, जो बटेश्वर के राजा थे, उन्हें यमुना जी में भोर में सूर्यार्घ अर्पित करते हुए ये कांस्य पात्र आकर टकराया और देखा उसमें एक बालक पड़ा, और महाराज शूरसेन ने उसे उठाया और अपने साम्राज्य में ले आए। वो स्वयं संतानहीन थे, इसको अपनी संतति की तरह बड़ा किया, पाला पोसा, खूब सुयोग्य बनाया। और जब ये बड़ा हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद आए, और नारद जी ने आकर बटेश्वर महाराज शूरसेन को कहा, महाराज आप नहीं जानते, ये जो बालक आपको आकर टकराया था, ये हकीकत में पवन रेखा पुत्र, कालनेमी पवन रेखा पुत्र उग्रसेन के साम्राज्य का अधिकारी है। और जब कंस को यह पता चला तो कंस इस घटनाक्रम के पता चलते ही, क्योंकि शूरसेन से अधिक समृद्धवान थे महाराज उग्रसेन, उनके पास अधिक धन और समृद्धि थी, ये जन्म से ही बड़ा मतलबी था। महाराज तुरंत छोड़कर इस साम्राज्य को उधर चला गया, और वहां जाकर इसने छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया, और छोटे छोटे राज्यों को जीतते जीतते महाराज जरासंध के राज्य मगध के ऊपर आक्रमण किया और उन्हें जीत गया। जब उन्हें जीत गया तो महाराज जरासंध को ये चिंता हुई कि एक शत्रु बड़े भुजबल से बढ़ रहा है, तो इसके साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। तो महाराज जरासंध की 2 पुत्रियां थी। क्या नाम थे उनके? देखो भैया, हमें बड़ा शक हो रहा है कि आपको भागवत सुनाने वाले क्या सुनाते हैं। उनके क्या नाम थे? अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की 2 कन्याएं थी, जो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के साथ वैवाहित होकर कंस वापस आया मधुपुरी में। मथुरा नाम बहुत बाद का नाम है, ये तो मुगल शासन के समय नाम डला मथुरा। ये मथुरा हमारा शब्द नहीं है, हमारा शब्द है मधुपुरी। मधुपुरी में वापस आया, और जब मधुपुरी में वापस आया तो महाराज इसे बड़ी चिंता हुई। चचेरी बहन थी देवकी। देवकी नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ये यज्ञ से उत्पन्न हुई है, देव ने दी, इसलिए नाम पड़ा देवकी। देव की दी हुई, परमात्मा की दी हुई, ईश्वर की दी हुई। उससे बड़ा प्रेम करता था कंस। और महाराज कंस ने तब शूरसेन पुत्र वसुदेव जी महाराज के साथ देवकी का विवाह सुनिश्चित किया। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न कराया, और विवाह संपन्न कराकर स्वयं उसके रथ का सारथी बनकर देवकी को ससुराल तक छोड़ने के लिए जब अग्रसर हुआ तो महाराज मार्ग में आकाशवाणी हुई। पथि परिग्रहणम कंसां भाष्यः शरीरवात् अस्य स्वामष्टमो गर्भो अन्तायां
वहसे बुध हंतायाम वहसे बुध। महाराज छोड़ने के लिए जा रहा है और आकाशवाणी जैसे ही सुनी वहीं पर रथ की लगाम खींच दी। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन का तू सारथ्य कर रहा है, जिसे इतना आदर प्रेम और सत्कार दे रहा है, शायद तुझे नहीं पता कि इसी के 8वें गर्भ से अस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध, इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। तेरी मृत्यु होने वाली है। और इधर महाराज कंस को इतना क्रोध आया, वहीं उसी वक्त तलवार निकाली और देवकी का हनन करने के लिए तैयार हो गया। महाराज वसुदेव ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज ठहरो, आप हमारा विश्वास करते हैं? जिस बहन से आप इतना प्रेम करते हैं, जिसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी नहीं पड़ी, उसके वध के लिए आप तैयार हो गए। और आपने तनिक भी, एक क्षण के लिए भी आकाशवाणी का चिंतन नहीं किया। आकाशवाणी ने क्या कहा? 8वां गर्भ, अभी तो विवाह हुआ है, 8वां गर्भ कब होगा? एक गर्भकाल ही 9 मास होता है, उसको 8 से गुना कर लीजिए तो कितना समय है महाराज। और क्या ये गर्भ के बाद गर्भ होगा? वर्षों वर्ष की बात हो रही महाराज। आप उस बहन को मृत्यु के घाट उतार देंगे जिससे आप इतना अतिशय प्रेम करते हैं। मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, जब तक देवकी के 8 गर्भ नहीं हो जाते हम आपके पास रहेंगे, और देवकी के पहले से लेकर 8वें गर्भ तक मैं 8 के 8 पुत्र आपको सौंप दूंगा। लेकिन महाराज देवकी को अभय दीजिए, देवकी को क्षमा कर दीजिए। महाराज बात समझ में आई और कंस ने कहा, यह योजना ठीक है, अभी रथ में बैठो और वापस चलेंगे। सीधा आया और महल में आकर देवकी वसुदेव जी को अपने साथ रखा, और समय हुआ तो देवकी को पहला पुत्र हुआ। बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया गया, उत्सव मनाए गए, थालियां पीटी गईं। महाराज जब कोरोना काल आया ना, तो एक दिन मुझे अमेरिका में एक सज्जन ने बताया, बोले कल स्वामी जी पूरे भारत ने मोदी जी के कहने पर थाली बजाई। हमने कहा इतने बच्चे पैदा हो गए? बच्चा पैदा होता है तभी थाली पीटते हैं ना, जब पुत्र पैदा होता है तो हमारे यहाँ प्रथा है, थाली पीटी जाती है। हमने कहा मोदी जी तो खुद ब्रह्मचारी हैं और सबसे थाली पिटवा दी। थाली बजाई जाती है महाराज हमारे यहाँ जब पुत्र पैदा होता है, ये प्रथा है। सबको पता चल जाता है, थाली बजते ही आसपास के लोगों को इस ग्रह में पुत्र हुआ है। महाराज थालियां बजाई गई, मिठाइयां बांटी गई, उत्सव होने लगे। कंस इतना खुश है, अस्थि प्राप्ति के कोई संतान नहीं, तो देवकी की पहली संतति को अपना मान लिया। सारा दिन वो देवकी के पहले पुत्र, देवकी के पहले पुत्र का नाम क्या था? हे भगवान, देवकी के पहले पुत्र का नाम क्या था? कीर्तिमान। देवकी जी का पहला पुत्र था वो कीर्तिमान था। बड़ा प्रसन्न है कंस और बहुत मस्त रहता है अपने भांजे के साथ। कीर्तिमान 1 वर्ष का हो गया और महाराज आज कंस घोड़ा बनकर कीर्तिमान को अपने ऊपर बिठाकर खेल रहा है और देवर्षि नारद आए। नारायण नारायण करते हुए जैसे ही आए देवर्षि,
कंस को कहा, मामा जी को बहुत बहुत बधाई हो, हमें तो साल पहले आना चाहिए था, क्षमा कीजिएगा हम साल बाद आए हैं। कंस कहने लगा, देवर्षि बड़े अच्छे समय आए, आज कीर्तिमान का जन्म दिवस है, आपने बड़ी अनुकंपा की, इस बालक को अपना मंगलाशीष प्रदान कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, ये तो हमें पता नहीं मंगलाशीष कौन देगा और कैसे देगा और कितना फलित होगा, इसको मंगलाशीष देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें तो इसके सर पर काल मंडराता हुआ दिख रहा है। बोले, काल मंडराता हुआ दिख रहा है इसके सर पर, वो कैसे? बोले, कंस तुम्हारे जैसा मूर्ख हमने सृष्टि में नहीं देखा। तुम आकाशवाणी को सत्य मान बैठे। आकाशवाणी में क्या कहा गया था? बोलो ना जी, 8वां पुत्र। लेकिन तुम्हारा हंता कौन होगा? 8वें पुत्र के रूप में हत्या करने के लिए तुम्हारी कौन आएगा? बोलो ना जी, भगवान विष्णु। और तुम भगवान विष्णु को नहीं जानते। ये तो तर्क में परम तर्क देने वाले हैं और तर्क से किसी भी बात को बदल देंगे। कंस ने कहा, महाराज हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी के हाथ में एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल था। बोले, कंस बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है? बोले, महाराज ये तो कहना बड़ा कठिन है, पहली पंखुड़ी कौन कौन सी है, जिस किसी को भी पहला मान सकते हो। बोले, अभी भी तुम्हें बात समझ नहीं आई। जैसे 8 कमल के पत्तों में किसी भी पंखुड़ी को पहला नहीं मान सकते, कोई भी पहली हो सकती है, दूसरी भी पहली, तीसरी भी पहली, चौथी भी पहली, 5वीं भी पहली, 6ठी भी पहली, 7वीं भी पहली, 8वीं भी पहली, और पहली तो पहली है ही, और कोई भी 8वीं हो सकती है। कौन सी पहली कौन सी 8वीं? किसी को पहला मान लो, किसी को 8वां मान लो, और किसी को भी पहली मानकर 8वीं गिनो। तो जिसको पहली मानकर 8वीं गिना, अब दूसरी को पहला माना तो पहली 8वीं, तीसरी को पहला माना तो दूसरी 8वीं, चौथी को पहला माना तो तीसरी 8वीं, सारी पंखुड़ियों को 8वां बना दिया। बोले, कंस आगे तुम बहुत बुद्धिमान हो, इससे अधिक हमें तुम्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो निकल गए, कंस समझ गए। एक खिलौना पड़ा था, खिलौना उठाया और फेंका, और कीर्तिमान को कहा, बेटा वो खिलौना उठाओ। और रेंगता हुआ कीर्तिमान उस खिलौने की ओर बढ़ रहा है, और कंस ने तलवार निकाल ली, और कंस ने वो तलवार निकाल कर कीर्तिमान के मस्तक को विदीर्ण कर दिया। अट्टहास करता हुआ, मैं अपने काल को परास्त कर दूंगा, कोई भी मेरा काल नहीं बन सकता। कीर्तिमान का मुख उठाया, कीर्तिमान के सर को उठाया और एक थाली में रखा और कहा, जाओ सैनिकों को कहा इसको ढककर ले जाओ, और देवकी वसुदेव को कहना महाराज कंस ने उपहार भेजा। सैनिक के हाथ कांप रहे थे, ऐसी निर्मम हत्या। इस 1 वर्ष के बालक ने क्या बिगाड़ा था महाराज कंस का? नारद जी के आते ही इसने इसको मृत्यु के घाट उतार दिया। कांप रहे थे हाथ। वसुदेव जी के पास गया, देवकी विश्राम कर रही थी, कहा महाराज कंस ने आपके लिए भेंट भेजी। थाली में से खून टपक रहा था। वसुदेव जी ने थाली पकड़ी और वस्त्र उठाया और खून देखा हाथों पर, और अपने पुत्र का मस्तक देखा। गिर गई थाली हाथ से, चीत्कार करने लगे वसुदेव और देवकी, आर्त रुदन करने लगे।
और कंस हंसता हुआ है। अब महल नहीं कारागार होगा। वसुदेव कहने लगे, कंस क्या बिगाड़ा था इस 1 वर्षीय बालक ने तेरा? मैंने तुम्हें कहा था मैं हर पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। 8वां बालक कंस, ये पहला बालक है। कंस ने कहा, एक न चलेगी। मैं उस छलिया विष्णु का कोई भरोसा नहीं करता। पहले में 8वां बनकर आ गया तो तेरे हर पुत्र का यही अंत होगा। हे वसुदेव, हे देवकी। महाराज उग्रसेन आए। कंस, ये क्या अनर्थ किया तुमने? बोला, महाराज ठहरिए, आपकी ही प्रतीक्षा थी। आपने बहुत शासन कर लिया, मुकुट उठाया उनके सिर से और अपने सिर पर धर लिया। आज से मैं मधुपुरी नरेश हूं। आज के बाद आप महाराज नहीं है। एक कारागार में वसुदेव देवकी को डालो और दूसरे कारागार में उग्रसेन को डाल दो। दोनों को बंदी बनाया। और महाराज, एक अहंकारी, एक निष्ठुर, एक निर्दयी कंस घोषित कर दिया, देवकी का हर पुत्र पैदा होते ही, उसका नाड़ू छेदन होने से पहले, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने से पहले मुझे बुला लेना। इसके पुत्र को मैं निर्मम हत्या प्रदान करूंगा। देवकी को कारागार में दूसरा गर्भ हुआ। और महाराज, गर्भ होता मातम छा जाता, क्योंकि सबको डर था कंस आए। और कंस आता, धाय आकर प्रसूति की दर्दनाक पीड़ा के बाद बालक को बाहर निकालती, नाड़ू छेदन करती और कंस खड़ा होता। महिलाओं ने देवकी को जकड़ा होता और सैनिकों ने वसुदेव जी को। और यमराज की तरह झपटता कंस देवकी के बालक पर, और महाराज घुमा घुमा कर उसे दीवार में दे मारा। वसुदेव देवकी रुदन करते रहते, बिलखते रहते, चीत्कार करते रहते। और ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 6 बालकों की हत्या कंस ने की। देवकी के सामने आकर उसके बालक को छीनता और दीवार में दे मारा। 6 बालकों के शव पर विलाप करते रहे देवकी वसुदेव, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा, भगवद आराधन नहीं त्यागा। देवकी को 7वां गर्भ हुआ और 7वां गर्भ गुप्त दिखाया गया। योग माया के प्रभाव से इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में अवस्थित किया गया। रोहिणी के गर्भ में अवस्थित करके महाराज, कौन थे ये? शेष के अवतार। इनका नाम क्या था पहला? हाँ, नहीं, इनका पहला नाम क्या था? इनका पहला नाम था संकर्षण। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आकृष्ट किया, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में कर्षित किया। कर्षित होने के कारण नाम पड़ा संकर्षण। रोहिणी के गर्भ में अवस्थित किया, खींच लिया गया योग माया के प्रभाव से। और यहां पर देवकी का गर्भ गुप्त दिखाया गया और वो ही संकर्षण थे। कौन? बलराम। नाम था बलराम। और नाम बलराम कैसे पड़ा? किसने दिया? महर्षि गर्गाचार्य जी ने नाम रखा बलराम। कल वो आप सुनेंगे। कल गोवर्धन पूजा और होली के प्रसंग से पहले भगवान की लीला में आप सुनेंगे। महाराज, अब 8वां गर्भ आया। और जैसे ही देवकी को 8वां गर्भ हुआ,
8वां गर्भ धारण करने पर देवकी बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि भीतर कौन है? प्रत्यक्ष नारायण हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। देवकी अति आनंदित है, अति विभोर है। आह्लादित देवकी महाराज, जिसने एक पल के लिए भजन का परित्याग नहीं किया, जो निरंतर भजनीक भाव में रही है, वो देवकी। देवकी के गर्भ में जब भगवान आए, कंस ने सभी को सावधान कर दिया, मेरा काल आने वाला है, मेरा काल प्रकटने वाला है, सभी सावधान हो जाओ। पैरों को दुगना कर दिया। और महाराज गर्भस्थ बालक के तेज से देवकी का मुख दैदीप्यमान है, उसकी आभा कांति चमक रही है। और देवताओं ने भगवान की स्तुति की। आइए रामचरितमानस से हम ये वंदना करें। आप सबको कंठ होगी, मुझे ये आशा है। इस आशा के साथ आइए सब मिलकर। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानै कोई, सो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी, सब घट व्यासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। जहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद। जहि सृष्टि उपाई, विविध बनाई, संग सहाय न दूरा, सो करऊं आधारी, चिंत हमारी, जानै भगति न पूरा। जो भव भय भोजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूठा, मन वच क्रम बानी, छाड़ सयानी, शरण सकल सुर झूठा। सारद श्रुति शेषा, ऋषय शेषा, जाकऊं को नहीं जा। जहि दीन प्यारे, वेद पुकारे, प्रभु सो श्री भगवान। भव भारिधि मंदिर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद गंजा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय गौता, सिंधु सुता प्रिय गौता, सिंधु सुता प्रिय गौता। ब्रजैव सौतो नवनीत चौरम, ब्रजैव सौतो नवनीत चौरम, गोपांगनानां चारुकुल चौरम, गोपांगनानां चारुकुल चौरम। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि, श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। महाराज देवकी के गर्भ में भगवान आनंदमयी कृष्ण आने वाले हैं। पहरे दुगने हो गए और महाराज देवकी को देखने आया कंस। देखते ही समझ गया उसकी आभा कांति को, अवश्य में इसके 8वें गर्भ में मेरा काल है। और महाराज कंस को विश्वास हो गया, सबको कह गया रात जब देवकी को प्रसूति की पीड़ा हो तक्षण मुझे सूचित करना, तुरंत आकर मैं इसके गर्भ का अंत कर दूंगा पहले 6 गर्भों की तरह। लेकिन कहा जानता था यह दुष्ट कंस ऐसा होने वाला नहीं। रात की सर्वगुण संपन्न घड़ी आई। आज तो आनंद आनंद, आज तो आज तो आनंद आनंद, आज तो पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, सो आयो ग्रह नंदन, सो आयो ग्रह नंदन, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, गर्ग पराशर अर मुनि नारद, गर्ग पराशर अर मुनि नारद, पराशर अर मुनि नारद, पढ़त वेद श्रुति छंद छंद, पढ़त वेद श्रुति छंद छंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। हर जीवन प्रभु गोकुल पहुँचे, हर जीवन प्रभु, हर जीवन प्रभु गोकुल पहुँचे, हर जीवन प्रभु गोकुल पहुँचे, मिटे सभी दुख द्वंद द्वंद, मिटे सभी दुख द्वंद द्वंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। रात का वो समय आया, सर्वगुण संपन्न घड़ी आई। महाराज चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, अष्टमी की पावन तिथि थी और महाराज आकाश में तारे झिलमिलाने लगे। प्रत्येक तारा चंद्रमा के सदृश चमकने लगा। रात्रि में उजाले होने लगे। उजाले होते ही नदियों के नीर निर्मल हो गए। हवाएं मंद मंद बहकर मलयाचल की सुगंध लाकर सारे आभा मंडल को सुगंधित करने लगी। भंवरे गुंजार करने लगे, पक्षी चहकने लगे, गायें रंभाने लगी। मयूरों के नाद, कोकिलों की कुहू कुहू के नाद चारों ओर आभा मंडल को पवित्र कर रहे थे। सृष्टि का अधिपति प्रकट होने वाला था। चारों ओर अति आनंदित वातावरण बना। स्वर्ग में दुंदुबियां बजने लगी, शंखनाद होने लगे, वेद ध्वनियां उच्चरित होने लगी। देवगण पुष्प
समय आया। रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद मासा, कृष्णयाष्टमी निर्मलयाशा, कृष्णयाष्टमी निर्मलयाशा। रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद मासा, रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद मासा, कृष्णयाष्टमी निर्मलयाशा। कृष्णाष्टमी निर्मलयाशा। दिन बुधवार अर्धनिशि बेला, शुभ शशि गगन महीम केला, शुभ शशि गगन महीम केला। शुभ घड़िका शुभ लगन तिथि शुभ नक्षत्र शुभवार, शुभ घड़िका शुभ लगन तिथि शुभ नक्षत्र शुभवार। मनोज रूप बंदी ग्रह कृष्ण लियो अवतार, कृष्ण लियो अवतार, कृष्ण लियो अवतार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की। अरे सबसे प्रार्थना, आज तो उत्सव करते हुए नृत्य करते हुए ठाकुर जी का प्राकट्य मनाएंगे। खड़े होकर पूरे भाव से श्रद्धा के साथ। अरे नंद के आनंद भयो, अरे नंद घेरा नंद भयो, अरे नंद घेरा नंद भयो, अरे हाथी घोड़ा पाल की, अरे नंद घेरा नंद भयो, अरे नंद घेरा नंद भयो, अरे हाथी घोड़ा पाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की। अरे कौन को दिने हाथी घोड़ा, कौन को दिने पाल की।
इसको जाकर पीछे लौटा दीजिए जिनको नहीं मिल रहा है। हाँ, इसको पीछे लौटा दीजिए जाकर। अरे नंद घेरा नंद भय, कन्हैया लाल की, अरे नंद घेरा नंद भय, अरे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, अरे नंद घेरा नंद कन्हैया लाल की, घेरा नंद जय कन्हैया लाल की, अरे नंद घेरा नंद जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे, लडुआ बटे जी मीठे मेवा बटे, लडुआ बटे जी मीठे मेवा बटे। ओ झीनी 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 उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे, झीनी उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे। अपने अपने महलों से आई, अपने अपने महलों से आई, मटकी भर भर माखन लाई, मटकी भर भर माखन लाई, पाए मंगलाचार बिरज में लडुआ बटे, और पाए मंगलाचार। देखो भैया कनाडा वालों, आपके घर में कभी बालक नहीं पकता तो जैसी खुशी तब होती है ना, वैसी आज होनी चाहिए। और जो आज नहीं नाचेगा ना, उसको दुनिया नचाएगी। हाँ, तो आज नाचना ही पड़ेगा। हाँ, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भय आज, अरे लडुआ बटे जी मीठे मेवा बटे, लडुआ बटे जी मीठे मेवा। ओ झीनी 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 उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे, झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे, अरे लडुआ बटे जी मीठे मेवा बटे, लडुआ बटे जी मीठे मेवा, झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे, झीनी झीनी रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे, ओ नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला गलियन गलियन शोर मचाए, गलियन गलियन शोर, आपस में सब नाच गाए, आपस में छाई खुशी है अपार बिरज में लडुआ बटे, और छाई खुशी है अपार बिरज में लडुआ बटे, ओ नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे। अरे नंद बाबा जी के द्वारे आई, नंद बाबा जी के मटकी भर भर माखन लाई, मटकी भर भर माखन लाई, छाई खुशी है अम्मा बिरज में लडुआ बटे, और छाई खुशी है अम्मा बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला बिरज में लडुआ बटे, अरे नंद घेरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, अरे नंद घेरा नंद भयो, कन्हैया
लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो कौन लुटावे लड्डू और पेड़ा कौन लुटावे लड्डू और पेड़ा कौन लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो मैया लुटावे लड्डू और पेड़ा मैया लुटावे लड्डू और पेड़ा बाबा लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में अरे नंद घेरा नंद भयो नंद घेरा नंद भयो हाथी घोड़ा पालकी नंद घेरा नंद भयो नंद घेरा नंद भयो अरे नंद घेरा नंद भयो हाथी घोड़ा पालकी यशोदा को लालो भयो अरे गोकुल में आनंद भयो में आनंद भयो नंद घेरा नंद भयो हाथी घोड़ा पालकी अरे गोकुल में आनंद भयो अरे गोकुल में आनंद भयो हाथी घोड़ा पालकी अरे हाथी घोड़ा पालकी ओ नचना शाम अज नचना तेरे दर ते बोलियां पाके नचना शाम अज तेरे दर ते बोलियां पाके सबनू दवारा तेरा दसना तेरे नाम दे जयकारे लाके सबनू दवारा नचना शाम अज नचना तेरे दर ते बोलियां पाके नचना शाम अज तेरे दर ते बोलियां पाके नचना शाम अज नचना तेरे दर ते बोलियां पाके नचना शाम अज नचना ओ दर आई संगता दी एहो पुकार है दर आई संगता दी एहो पुकार है छेती छेती आके श्यामा मैनू प्यार दे छेती छेती आके श्यामा मैनू प्यार दे मैं तो भुल के दवारा नहीं छड़ना भुल के दवारा नहीं छड़ना तेरे दर ते बोलियां पाके भुल के दवारा नहीं छड़ना तेरे दर ते बोलियां पाके नचना शाम अज नचना तेरे दर ते बोलियां पाके नचना शाम तेरे दर ते बोलियां पाके तेरे सोने दर दा अजब नजारा है तेरे सोने दर दा अजब नजारा है दुनिया तो बखरा ते जग तो न्यारा है दुनिया तो बखरा ते जग तो न्यारा है असा पाके प्यार नहीं छड़ना पाके प्यार नहीं छड़ना तेरे दर ते बोलियां पाके पाके प्यार नहीं छड़ना तेरे दर ते बोलियां पाके सबनू गवारा तेरा दसना तेरे नाम दे जयकारे लाके सबनू गवारा तेरा दसना तेरे नाम दे जयकारे लाके नचना शाम अज नचना तेरे दर ते बोलियां नचना शाम अज नचना तेरे दर ते बोलियां पाके नचना शाम अज नचना तेरे दर ते बोलियां पाके तेरे दर आके जग नू बुलाया है तेरे दर आके जग नू बुलाया है तेरे पिछो दर ते बुलाया है बड़े चिर पिछो दर ते बुलाया है तेन तक तक सा निरजना तक तक सा निरजना तेरे दर ते बोलियां पाके तेन तक तक सा निरजना तेरे दर ते बोलियां पाके सबनू गवारा तेरा दसना तेरे नाम दे जयकारे लाके सबनू गवारा तेरा दसना तेरे नाम दे जयकारे लाके
दर्द बोलियां पाके कामत नचना, तेरे दर्द बोलियां पाके नंदे घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो। अरे हाथी घोड़ा पालकी, अरे हाथी घोड़ा पालकी, अरे नंद घेरा नंद भयो। अरे कान कदी ने लड्डू पेड़ा, कान कदी ने लापसी, कान कदी ने लड्डू पेड़ा, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अरे नंद घेरा नंद भयो, अरे नंद घेरा नंद भयो। अरे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम गोविंदा। आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। 1 2 3 4 5 6 7 वाला रे, 1 2 3 4 5 6 7 वाला रे। आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। आई माखन के चोरों की सेना, आई माखन के चोरों की सेना, जरा बच के संभल के तुम भी रह, बड़ी नटखट है फौज वो करे आए जो मौत, बड़ी नटखट है फौज करे आए जो मौत, नहीं बचने का कोई विचारा रे। आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। कैसी निकली है झूम के ये टोली, कैसी निकली है झूम के ये टोली, आज खेलेंगे दूध से होली, आज खेलेंगे दूध से होली। कितने भी संग वो ठंडी हो ना उमंग, ओ भैया कितने भी संग ठंडी हो ना उमंग, खड़े इनसे किसी का न पाला रे। आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज के रसिया की, देवकी के दुलारे की। बड़े भाव और प्रेम से सभी को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत मांगलिक बधाई हो। बड़े भाव से कृष्ण कन्हैया लाल की मंगलमयी आरती करेंगे। लाइन लगाकर आरती करें सभी। आप सभी से निवेदन, भगवान की दिव्य आरती भाव और श्रद्धा से करेंगे। और फिर हनुमान जी की आरती और फिर गुरु आरती होगी। सभी से निवेदन, शांति बनाए रखें और भावना के साथ। अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की,
आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के प्रिया। ओ वन वन धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, राम तुम भूमि भार तार्यो। कालिया नाग नथैया की, कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भक्तन के रखवारे। जमुना तट रास रचैया की, जमुना तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता अति आनंद। विनय है लाज रखैया की, विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबल गाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सियस दिला। असुकोट समुद्र सिपाही, जात पवन सुत वारन लाए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। कटी पाताल तोरी जमकारे, रावण की भुजा उपारे। बाएं भुजा असुर दल मार, दाहिने भुजा संत जन तार। आरती की जय हनुमान लला, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे।
कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत यमुना माई आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला जो हनुमान जी की आरती गावे उस कुंठ परम पद पावे कविरवन सती नरगुरा तुलसीदास प्रभु की रटेगा आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं श्रीधरं श्रीवासुदेव श्रीधरं माधवं गोपिका हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 वन्दे मातरं सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं ओम नमः पार्वती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के दो बड़े संगठनों ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के विदाई समारोह का बहिष्कार क्यों किया? 16 मई के दिन जस्टिस बेला त्रिवेदी और उनसे ठीक 3 दिन पहले यानी 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का विदाई समारोह भारत में न्यायपालिका के भविष्य को लेकर अलग अलग संदेश दे रहा है। उम्मीद है इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और उत्तेजना की शांति के लिए नहीं बल्कि न्याय के विवेक की खातिर देखेंगे। वकीलों के संबोधन दोनों ही जजों के लिए तारीफों से भरे हुए थे। दोनों को ही महान बताया गया, न्याय के हक में फैसला लेने वाला जज कहा गया। लेकिन फिर भी जस्टिस बेला त्रिवेदी के विदाई समारोह और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के विदाई समारोह में अंतर नजर आ जाता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के छोटे से कार्यकाल की उपलब्धियां किसी अन्य चीफ जस्टिस के बहुत लंबे कार्यकाल पर भारी पड़ रही थीं। वे न्याय की उम्मीद में खाद पानी डालकर जा रहे थे या ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रहे थे कि रिटायर होने के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे।
यह कोई सामान्य इनकार नहीं था, बल्कि सरकार से पद नहीं लेंगे, इसमें साफ साफ प्रतिकार भी था, बशर्ते आप इनकार और प्रतिकार के फासले को ठीक से समझते हो। एक और बात है, जजों और वकीलों के बीच के संवाद को जरा ध्यान से देखना होता है। उनकी आलोचना में भी आदरणीय होने का भाव होता है और यही अच्छा भी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस बेला त्रिवेदी की तारीफ और सम्मान में कोई कमी नहीं की। उन्हें तारामंडल का सितारा कहा। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल के इतिहास में जस्टिस बेला त्रिवेदी भारत की 10वीं महिला जस्टिस रहीं। बेहद संतुलित और सतर्क अंदाज में कपिल सिब्बल ने कहा, मैं एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। मुझे याद है कोर्ट नंबर 5 में एक व्यक्ति का केस लेकर गया जिस पर यूएपीए का केस था। हम उसे कर्नाटका से केरला ले जाना चाहते थे। मामला जमानत का था। फैसला मेरे खिलाफ आया और मैं इसे बस कह रहा हूं जो मुझे लग रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि आप थोड़ी करुणा दिखाएंगी। तब जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि तब आप मुझे नहीं जानते। इस पर कोर्ट में सभी हंस पड़े। तब सिब्बल का जवाब ऐतिहासिक हो जाता है। सिब्बल कहते हैं, वेल वी न्यू यू बिफोर यू केम हियर एंड वी विल नो यू आफ्टर यू लीव हियर। मतलब आपके यहां आने से पहले भी आपको जानते थे, आपके जाने के बाद भी आपको जानेंगे। One incident I want to also reflect upon and tell you about it. I remember going to in court 5, I think it was, that there was a person who was being prosecuted under the UAPA, and we wanted to move him from Karnataka to Kerala. And the verdict went against me, which is an issue of bail. So I just said out of hunch, I said, I expected your ladyship at least to have some empathy. And your ladyship said, you don't know me then. Well, we knew you before you came here. And we'll know you after you leave here. अब इस संवाद को अगर आप इस फ्रेम में देखेंगे कि कपिल सिब्बल ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को सुना दिया तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं। ट्रोल की तरह सुना देने का सुख ही मिलेगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने उस भाव से कहा ही नहीं और उनके मन में जो बात थी उसे कह भी दिया, जिसका जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बुरा भी नहीं माना। अदालतों के संवाद में यही सलीका बेस्ट भी है। कहते समय भी मान रखा जाए, सुनते समय भी मान रखा जाए और कहने से खुद को रोका भी ना जाए और कहने वाले का हौसला भी बढ़ा दिया जाए। इस खूबसूरती को अगर आपने नोट नहीं किया तो लोकतंत्र में संवाद के अलग अलग स्वरूपों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। वरना इस बात पर जस्टिस बेला त्रिवेदी मुस्कुराती नहीं। सिब्बल के बयान के आखिरी हिस्से का अनुवाद पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कहते हैं, मैं नहीं सोचता कि इस कोर्ट का कोई भी जज जन भावना के दबाव के आगे झुकता है, और अगर ऐसा करता है तो आप भी जानती हैं यह स्वीकार्य नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई जज ऐसा नहीं करता, लेकिन आपने एक लकीर खींची है। मैं नहीं मानता कि मेरे साथी वकील सही हैं कि आप आगे बढ़कर राहत नहीं देती रहीं। आप राहत देती हैं, लेकिन आप न्याय के आधार पर राहत देती हैं। हमारे लिए यही बड़ी बात है। अब यह आपके ऊपर है कि इन पंक्तियों को कैसे समझते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी की तारीफ भी खूब हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आपने कभी जन भावना के दबाव के आधार पर राहत देने का प्रयास नहीं किया। इसके लिए साहस की जरूरत होती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जस्टिस बेला त्रिवेदी